घने जंगल के बीचों बीच एक अंधेरी और भयावह गुफा थी, जिसे गांव वाले पिशाच की गुफा के नाम से जानते थे। कहा जाता था कि उस गुफा में एक खतरनाक पिशाच रहता था, जिसने सदियों से गांव के लोगों को श्राप दे रखा था। लोग उस गुफा के पास जाने से कतराते थे, क्योंकि जिसने भी उस गुफा में कदम रखा वह फिर कभी वापस नहीं आया। गांव का नाम था शिवगढ़, जहां परंपराओं और मान्यताओं का गहरा असर था। कई सालों पहले गांव के कुछ योद्धाओं ने उस गुफा के रहस्य को जानने की कोशिश की थी, लेकिन उनमें से कोई भी वापस नहीं लौटा। गांव वालों का विश्वास था कि उस गुफा में कोई अदृश्य शक्ति है जो किसी को जीवित नहीं छोड़ती। वर्षों तक यह रहस्य बना रहा कि गुफा में आखिर होता क्या है और लोग अपनी किस्मत क्यों गंवाते हैं। गांव में वीरेंद्र नाम का एक साहसी युवक रहता था। वह निडर और जिज्ञासु था। बचपन से ही उसने पिशाच और गुफा की कहानियां सुनी थीं, लेकिन वह इन सब पर यकीन नहीं करता था। उसके लिए ये सिर्फ काल्पनिक किस्से थे जो लोगों को डराने के लिए बनाए गए थे। एक दिन वीरेंद्र ने अपने दोस्तों से कहा, मैं उस गुफा में जाऊंगा और देखूंगा कि असल में वहां क्या है। शायद पिशाच का कोई अस्तित्व ही ना हो। उसकी बात सुनकर सभी मित्र डर गए और उसे रोकने की कोशिश करने लगे। वीरेंद्र, हम सब जानते हैं कि इस गुफा में जाने वाले कभी लौटकर नहीं आते। ये कोई साधारण गुफा नहीं है, वहाँ सचमुच कुछ भयानक है। उसके एक मित्र ने उसे चेतावनी दी, लेकिन वीरेंद्र ने किसी की नहीं सुनी। उसने ठान लिया कि वह पिशाच के इस श्राप का रहस्य सुलझा कर रहेगा। अगले दिन सूरज ढलने से पहले वीरेंद्र अपनी तलवार और मशाल लेकर गुफा की ओर निकल पड़ा। गुफा के मुहाने तक पहुंचते ही उसे अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ। गुफा का दरवाजा मानो किसी खौफनाक रहस्य को छुपाए बैठा था। वीरेंद्र ने गहरी सांस ली और गुफा के अंदर कदम रखा। गुफा के अंदर का माहौल पूरी तरह से डरावना था। घुप अंधेरा, ऊंची नीची दीवारें और रह रह कर सुनाई देने वाली अजीबोगरीब आवाजें वीरेंद्र के साहस को चुनौती दे रही थी। मशाल की रोशनी से उसने देखा कि गुफा की दीवारों पर पुरानी और डरावनी चित्रकारी बनी हुई थी। चित्रों में राक्षसों, पिशाचों और युद्ध की भयानक झलकियां थीं। ऐसा लग रहा था कि ये चित्रकारी किसी बहुत पुराने समय की है, जब धरती पर अदृश्य शक्तियों का राज था। गुफा के अंदर कुछ दूर जाने पर वीरेंद्र को महसूस हुआ कि उसके कदमों के नीचे जमीन हल्की हल्की कांप रही है, मानो गुफा खुद जिंदा हो। लेकिन वह अपने निश्चय पर अडिग रहा और आगे बढ़ता गया। अचानक एक भारी आवाज के साथ गुफा की दीवारों में से धुआं निकलने लगा। वीरेंद्र ने सावधानी से देखा और पाया कि धुएं के बीच से एक आकृति उभर रही थी। वह कोई और नहीं बल्कि पिशाच था, जिसकी कहानियां गांव में सदियों से सुनी जा रही थी। पिशाच की आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थी और उसके लंबे नाखूनों से डरावनी आवाज निकल रही थी। तुम यहाँ क्यों आए हो मानव? पिशाच की भयानक आवाज गूंज उठी। वीरेंद्र ने अपनी तलवार कसकर पकड़ी और जवाब दिया, मैं यहाँ तुम्हारे श्राप को खत्म करने आया हूँ। गांव वाले सदियों से तुम्हारे डर में जी रहे हैं, लेकिन मैं इसे और नहीं सहूंगा। अगर तुम्हें उनसे कोई दुश्मनी है तो मुझसे लड़ो। पिशाच हंस पड़ा। उसकी हंसी किसी दानव की तरह भयानक थी। तुम्हें लगता है कि तुम मेरे श्राप को खत्म कर सकते हो? ये श्राप सिर्फ मेरे शब्दों का नहीं, बल्कि मेरे खून का हिस्सा है। इस गुफा में जो आता है वह हमेशा के लिए इसका हिस्सा बन जाता है। यह सुनकर वीरेंद्र के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने पिशाच पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन पिशाच ने अपनी शक्तियों से उसे रोक लिया। पिशाच हवा में तैरते हुए उसके सामने आ गया और बोला, तुम भी उसी तरह मारे जाओगे जैसे बाकी लोग मरे। मेरे श्राप का कोई अंत नहीं है। वीरेंद्र ने पिशाच को रोकने के लिए अपनी तलवार से जोरदार वार किया, लेकिन उसकी तलवार पिशाच के शरीर से टकराकर पीछे हट गई। पिशाच एक साए की तरह था, जिसे न तो मारा जा सकता था और न ही रोका जा सकता था। तुम मुझसे नहीं लड़ सकते वीरेंद्र, पिशाच ने कहा। यह श्राप अनंत है और इसका तोड़ किसी के पास नहीं है। तभी वीरेंद्र को अचानक कुछ याद आया। उसने सुना था कि किसी समय में पिशाच भी एक इंसान था जिसे श्राप मिला था। पिशाच ने अपनी आत्मा को बेचकर अमरता हासिल की थी, लेकिन उस अमरता की कीमत थी उसकी मानवता। उसने सोचा, शायद श्राप को तोड़ने का तरीका पिशाच की मानवता को वापस लाना है। तुम कभी इंसान थे, है ना? वीरेंद्र ने पिशाच से पूछा। यह सवाल सुनते ही पिशाच की आंखों में कुछ बदलने लगा। उसकी भयानक मुस्कान गायब हो गई और वह गुफा के अंदर और गहरे जाकर बैठ गया। मैं भी कभी इंसान था, लेकिन अब मैं पिशाच हूँ। इंसानियत मुझसे दूर चली गई। अगर मैं तुम्हारी मानवता वापस ला दूं, तो क्या तुम अपना श्राप वापस लोगे? वीरेंद्र ने प्रस्ताव रखा। पिशाच कुछ देर के लिए चुप हो गया। फिर उसने कहा, मानवता मुझे वापस नहीं चाहिए। मैंने इसे त्याग दिया था,
और अब यह मेरे लिए किसी काम की नहीं, लेकिन अगर तुम मेरी आत्मा को मुक्त कर सकते हो तो यह श्राप टूट जाएगा। वीरेंद्र ने महसूस किया कि यही मौका था। उसने अपनी तलवार को उठाया और उसे अपने खून से भिगो दिया। फिर उसने पिशाच के सामने जाकर कहा, मैं तुम्हारी आत्मा को मुक्त करने की कसम खाता हूँ। अपने खून की कसम, मैं तुम्हें इस श्राप से आजाद करूंगा। पिशाच ने अपनी आंखें बंद कर लीं और कहा, तो फिर करो। वीरेंद्र ने अपनी तलवार उठाई और पिशाच की छाया में वार किया। एक जोरदार चीख के साथ पिशाच की आकृति गायब हो गई। अचानक गुफा की दीवारों पर लगे चित्र जीवंत हो गए, मानो किसी ने उन्हें सजीव कर दिया हो। वीरेंद्र को लगा कि गुफा का सारा श्राप टूट गया है। जब वीरेंद्र बाहर आया तो उसने देखा कि सूरज उग रहा था और गांव में चारों ओर खुशहाली फैल गई थी। गुफा का श्राप खत्म हो गया था और गांव वालों को फिर कभी डरने की जरूरत नहीं थी। पिशाच की आत्मा अब मुक्त हो चुकी थी और उसके साथ ही गांव की सदियों पुरानी त्रासदी भी खत्म हो गई थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके समर्थन से हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।